ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कलयुग का जब आगमन हुआ, महाराजा परीक्षित ने देखा कि एक बैल के सिर्फ एक पैर था और एक राजसी मुकुट धारण किए हुए एक राजा समान एक राजपुरुष जैसा दिखता था। वह बैल को मार रहा था जिसके कि सिर्फ एक ही पैर थे। राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसे ललकारा, अरे दुष्ट, तू कौन है? ठहर जा, मैं तेरी अभी खबर लेता हूं। क्यों इस निरीह प्राणी को मार रहा है? और राजा तलवार लेके उसकी तरफ गए। तब वो हाथ जोड़कर कहता है, हे राजन, मैं कलयुग हूं और मुझे कलयुग में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, अतः आप मुझे रोकिए मत। लेकिन महाराज परीक्षित ने कहा, अरे दुष्ट, तू इस निरीह प्राणी को क्यों मार रहा है? तू यहां से भाग जा। कलयुग कहता है कि महाराज, मैं नहीं जा सकता हूं क्योंकि कलयुग में मुझे रहना है। आप बताइए मैं कहां रहूं? महाराज कहते हैं, जा, तुझे जो स्थान मिले तू देख। लेकिन वो कहता है, हे महाराज, मैं जहां भी जाता हूं वहां आप ही दिखते हैं। मैं कहां रहूं यह आप निश्चित करिए कि मैं किस जगह पर निवास करूं। तन्म धर्म भूताश्रेष्ठ स्थान निर्देश वस्तुमर्ति यत्र नियतो अच्छ आतिष्ठं स्तेन शासनम। कलयुग कहता है, हे महाराज, मैं जहां भी जाता हूं वहां आप ही दिखते हैं। धनुष, बाण, तलवार लेके आप ही दिखते हैं। बताइए मैं कहां रहूं? मुझे तो कहीं कोई स्थान दिख ही नहीं रहा है। अब आप ही बताइए मैं कहां पर रहूं? तब राजा परीक्षित उसे कहते हैं, अभ्यस्थित तस्मै स्थानानि कले ददो धृतम पानम श्रेयसुना यत्ता धर्म चतुर्विधः। तब राजा परीक्षित कहते हैं, हे कलयुग, मैं तुझे 4 स्थान देता हूं। द्रुत क्रीड़ा जहां होती है, जहां जुआ चलता हो, वहां पे तू रह। जहां मदिरा पान होता है तो वहां पे जा। जहां वेश्यागमन होता है तो वहां पर जा। और जहां पर हिंसा है तो वहां पर जा। फिर भी कलयुग कहता है कि नहीं महाराज, इतना जगह मुझे पर्याप्त नहीं है, आप मुझे और स्थान दीजिए। मैं 4 स्थानों में मुझे अवसर नहीं मिलेगा, और स्थान दीजिए। तब महाराज परीक्षित कहते हैं, पुनः श्रियाच मानाय जात रूपम दत्त प्रभु ततंतम मदम कामा रजो वैरम च पंचमम। तब महाराज परीक्षित कहते हैं, ठीक है, मैं तुझे एक स्थान और देता हूं, वह है स्वर्ण। अब तू 5 स्थानों में निवास करेगा। झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण, इन 5 जगहों पर तू निवास करेगा। जा तू अब। इस तरह कलयुग को 5 स्थानों में राजा परीक्षित जी ने रहने के लिए जगह दिया। जय श्री कृष्ण।